खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 30 जुलाई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें यूँ लिखा है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आगाह किया कि यरूशलेम तबाह व बर्बाद किया जाएगा। जब बदी का पैमाना भर जाता है तो मुसीबतें आती हैं, और ये वाकई बड़ी मुसीबत है कि शहर के अंदर वबा और कहत का जोर हो, और इन दोनों से भी बदतर वो आपस में ग्रुप बंदी का शिकार हो, उनमें तफरके हों, हर शख्स की तलवार दूसरे के खिलाफ चल रही हो। और ये भी हुआ कि रहमदिल औरतों ने अपने ही बच्चों की खाल खींची। तारीखदान यूसुफ की किताब, जिसका नाम यहूदियों की जंगों की तारीख है, उस किताब में ऐसे अलमनाक और लर्जा खेज वाक़यात हैं जो शायद ही किसी और तारीख में मिल सकते हों। अब ये बेमिसाल तबाही और वीरानी हुई, ऐसी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना होगी। तारीख में बहुत से शहर और बादशाहतें बर्बाद और वीरान हुई, लेकिन ऐसी वीरानी किसी की नहीं हुई। ये अजीब बात नहीं कि यरूशलेम की वीरानी बेमिसाल वीरानी थी, क्योंकि यरूशलेम का गुनाह भी बेमिसाल था। इन्होंने मसीह को रद्द किया, उसको मसलूब किया। जो लोग इकरार और इस्तेहकाक में खुदा के नज़दीक तर होते हैं और वो फिर इकरार नहीं करते, उन पर उसकी सजाएं भी उतनी ही बड़ी और भारी होती हैं। फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि ये ऐसी वीरानी थी कि अगर ज्यादा देर चलती रहती तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अब इस सारी दहशत में तसल्ली की एक बात है कि बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। आम आफतों और मुसीबतों के दिनों में खुदा अपने बरगज़ीदा बकिया पर रहमत ज़ाहिर करता है, क्योंकि बरगज़ीदा लोग खुदा का खास खजाना है और खजाना हमेशा संभाला जाता है, जबकि काट कबाड़ वो लूटने वालों के लिए छोड़ दिया जाता है। मुसीबतों और आफतों को घटाना एक मेहरबानी है जो खुदा अक्सर करता है। अगर आज हम अपनी खताओं और खामियों पर नजर करें तो फिर कभी शिकायत ना करें कि हमारी मुसीबतें इतनी लंबी हैं, बल्कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी मुसीबतें हमेशा जारी नहीं रहती। जब बुरा वक्त है तो ये कहना वाजिब है कि खुदा मुबारक हो। इसलिए भाई और बहनों, जरूर है कि हम हमेशा अपने गुनाहों का इकरार खुदा के सामने करें, मुसीबतों में भी उसकी शुक्रगुजारी करें और उस पर भरोसा रखें। आइए हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता, हम सब तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं उन सारी बरकत के लिए जो तू रोज बरोज हमें अता करता है। ऐ खुदा, तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा और कदूस और पाक खुदा है और तू जैसा कोई और है नहीं। हम अपनी तमाम शुक्रगुजारियों को और दरख्वास्तों को तेरे सामने लाते हैं, और मैं दुआ करता हूँ खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो दुख, गम और मुसीबत की हालत में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं। यीशु के नाम से ताजगी के दिन उनकी जिंदगी में आए। हमारे ईमान को पुख्ता और मजबूत कर, बख्श दे कि हर एक आजमाइश पर हम गालिब आ सकें। मेरी दुआ है खुदा, जितने भी इस पैगाम को सुने और ज्यादा कसरत की बरकत अपने लोगों को अता करना, और बख्श दे कि हर बात में हम तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।